अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में खुशामदीद। और आज के इस लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो कि है इंगेजमेंट का उसको देखेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने क्रिएट पर क्लिक किया और हम चले गए इंगेजमेंट पर। अब इसको अगर देखें तो यहाँ पे फेसबुक हमें बता रहा है कि अगर आपको ज़्यादा मैसेजेस चाहिए हों या मैसेजेस के थ्रू आपने परचेज अपनी बढ़ानी हो, सेल्स बढ़ानी हो, या आपने वीडियो व्यूज़ या पोस्ट पर इंगेजमेंट यानी कि पोस्ट पर आपको लाइक्स, रिएक्शंस उस पे या कमेंट्स वगैरह चाहिए हों, या पेज के लाइक्स बढ़ाने हो, आपने लाइक्स और फॉलोअर्स, या इवेंट के रिस्पॉन्सेज, तो उसके लिए आपके पास इंगेजमेंट का ऐड है। इसके अंदर आपके पास नीचे भी लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम और मैसेंजर के मैसेजेस, वीडियो, पोस्ट इंगेजमेंट, कन्वर्जन, कॉल्स। ठीक है, इन सभी को हम देखेंगे। सबसे पहले हम चले गए, हमने मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन सेलेक्ट की। उसके बाद कैंपेन का हमने नाम दिया। ठीक है, नाम आपने कोई सा भी दे देना, जिस तरह मैं यहाँ पे कोई सा भी लिख देता हूँ, इंगेजमेंट एड लेक्चर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। नाम देने के बाद नेक्स्ट चले जाना है। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशंस वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, अब इस कन्वर्जन लोकेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैसेजेस का। ठीक है, अगर यानी कि हमें मैसेजेस चाहिए हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जिस तरह सपोज करें यहाँ पे मैसेजेस था, यहाँ पे मैंने पेज जाके सिलेक्ट किया। ठीक है, उसको मैंने मैसेजेस ऐप ही रहने दिया। यहाँ पे मैंने अपना पेज सेलेक्ट कर लिया। पेज सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो यहाँ पे ये है कि आपके पास मैसेंजर तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा। अगर आपने इंस्टाग्राम भी कनेक्ट की हुई है तो वो भी आपके पास आ जाएगी, शो हो जाएगी। व्हाट्सएप बिज़नेस कनेक्ट की हुई है तो वो भी आपके पास शो हो जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी, आपको तीनों पर मैसेजेस चाहिए या इनमें से आपको कोई स्पेसिफ़िक चाहिए। अगर तो आपने डिटेल टारगेटिंग करनी है तो इसमें से आपको व्हाट्सएप के साथ-साथ 2 चीज़ें आपके पास रखनी पड़ेंगी। यानी कि अगर मेन व्हाट्सएप है तो उसके साथ आपको या मैसेंजर या इंस्टाग्राम ये रखना होगा। अगर आप सिर्फ़ इंस्टाग्राम कर दें तो उस कंडीशन में भी आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर व्हाट्सएप रखनी है तो व्हाट्सएप रखने के लिए फिर 2 ऑप्शंस होंगे। जिस तरह से इंस्टाग्राम और आप व्हाट्सएप कर दें। यहाँ पे नंबर अगर चेंज करना है, यानी कि एक नंबर आपके पास है और आप चाहते हैं किसी दूसरे नंबर पे मैसेजेस आएँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक तो आप नंबर अगर ऐड वो भी किया हुआ है तो वो आ जाएगा, अगर नहीं किया हुआ तो आप कनेक्ट अनदर नंबर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपना वही नंबर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे और वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सपोज़ मैंने इस नंबर पर चाहता हूँ कि मुझे इस नंबर पे मैसेजेस आएँ, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट बजट पे आ जाते हैं। बजट आपकी मर्ज़ी, आपका जो बजट है आप उसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें। ठीक है, उसको आप रखें। बजट शेड्यूलिंग के साथ यहाँ पे आपका वो एंड डेट, स्टार्ट डेट, यानी कि ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ऑडियंस को हम इसमें नहीं देखेंगे कि हम ऑडियंस का लेक्चर पहले बना चुके हैं, और जो भी आपका बिज़नेस होगा आपने उसकी ऑडियंस रिसर्च करके आपने तभी इसको चलाना है। अगर तो आप किसी प्रोडक्ट के लिए चला रहे हैं, तो फिर तो आप एडवांटेज प्लस पे जाएँ, यानी स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस आप ना करें, मैं ये रिकमेंड करूँगा। या अगर आपकी कोई सर्विस बेस है, जिस तरह हम ऐसे मार्केटर हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल ऑडियंस ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो बिज़नेस ओनर्स हैं। हम इंटरेस्ट की बेस पे बहुत कम टारगेटिंग कर रहे होंगे, तो इस वजह से हम ओरिजिनल करेंगे। अगर इंटरेस्ट की बेस पे हमें टारगेट करनी है तो फिर बेहतर है कि हम एडवांटेज प्लस करें। उसमें ये है कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, जो फेसबुक का एआई सिस्टम है इसके पीछे सारा, तो वो साथ हमारी हेल्प कर रहा होता है ऑडियंस को रीच करने में। ठीक है? उसके बाद प्लेसमेंट वगैरह वही तमाम चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में जाकर आपकी मर्ज़ी, आप सिंगल वीडियो चलाएँ या आप कैरोरियल ऐड करें। ठीक है? वही आपने हर चीज़ सेटअप करके जस्ट पब्लिश कर देना और आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑन योर ऐड का। अब ऑन योर ऐड जो है, इसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि हम वीडियो के व्यूज़ बढ़ाएँ, पोस्ट पे एंगेजमेंट, इवेंट रिस्पॉन्सेज़, यानी कि अगर आपने कोई इवेंट क्रिएट किया है तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और लोगों के सामने जाएगा वो ऐड, और वहाँ पे लोग इवेंट में गोइंग रखेंगे, या यानी कि अपना इंटरेस्ट शो कराएँगे उसके अंदर। ठीक है? उनको एक अवेयरनेस भी होगी कि इस जगह पे कोई इवेंट है। इवेंट से मुराद ये है कि जिस तरह से मैंने कोई स्टोर ओपन किया तो मैंने फेसबुक पर एक इवेंट क्रिएट कर दिया कि जी मेरा ये स्टोर है, इस डेट को इस टाइम इसकी ओपनिंग सेरेमनी है और आप यहाँ पे आएँ, हमें जॉइन करें। ठीक है? इस तरह से कुछ। उसके बाद सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे वीडियो व्यूज़ व्यूज़ रखा तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, थ्रू प्ले व्यूज़, जिस तरह से कोई वीडियो चल रही है तो उसके ऊपर आपका ऐड आ जाता है। ठीक है? यहाँ पे ट्रैकिंग जो होगी वो मैक्सिमम 2 सेकंड या इससे ज़्यादा की फेसबुक ट्राई करेगा कि लोगों को ऐड दिखाए। ठीक है? अगेन आगे हर चीज़ वही उसी तरह से है, सेम बजट, आपकी ऑडियंस, और यहाँ पे ऐड भी आपका सेम वैसे का वैसे ही है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है
कॉल्स का, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको नंबर पर कॉल्स आएँ, ठीक है? उसमें क्या करें आप, पेज अपना जो है वो सिलेक्ट करें, कॉल्स रखें यहाँ पे। कॉल्स वगैरह रखने के बाद आप जब ऐड लेवल पे जाएँ तो वहाँ पर ये आपसे नंबर कहेगा, ठीक है? आपने यहाँ पे क्या करना है, कंट्री कोड देना है, जिसमें मैंने यहाँ पे पाकिस्तान दिया, नंबर यहाँ पे दे देना है, ठीक है? ये मैंने नंबर दे दिया। अब क्या होगा कि लोग जब मेरे ऐड पर क्लिक करेंगे, ठीक है? यानी कि यहाँ पे सपोज़ मैं कोई अपना ऐड लगा देता हूँ अगर, ठीक है? ये मैंने अपना ऐड लगा दिया, कंटिन्यू। अब क्या होगा कि लोगों के पास ये इस तरह से शो होगा, ऊपर नंबर आएगा, ठीक है? नंबर आने के साथ ये हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन की जगह और यहाँ पे कॉल नाउ का बटन। अगर यहाँ पे मैं हेडलाइन लिख दूँ, कॉल अस नाउ, देखा? वहाँ पे आपके पास कॉल अस नाउ आ गया। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। कॉल नाउ पे जो क्लिक करेगा आपके पास कॉल आ जाएगी, वो कॉल कर सकेगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है वेबसाइट का। इसमें आप क्या करते हैं कि अगर आपका पिक्सल क्रिएट है, तभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कि उसमें क्या है कि पिक्सल के ज़रिए फेसबुक ट्रैक करेगा कि लोग जो ऐड के ज़रिए जा रहे हैं, ठीक है? उनमें से कितने लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे। पहुँचने के साथ वो क्या चीज़ कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फेसबुक उस तमाम डेटा को ट्रैक करेगा, देखेगा और आपके पास उसकी ऑडियंस भी आप बना सकते हैं रिटारगेटिंग के लिए। और देखेंगे कि जो लोग ज़्यादा देर एंगेज हो रहे हैं, उनको फिर आप रिटारगेट करके अपने ऐड दिखाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आप मैनुअली अपलोड करें या आप अपने वेबसाइट के ज़रिए करें, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं लिंक दे दूँ तो ऑटोमैटिकली वो फेच कर लेगा और यहाँ पे इमेज आ जाएगी, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर मैनुअली अपलोड करूँ तो उसमें क्या है कि इमेज मैंने सेलेक्ट किया या कैरोयल ऐड है, ठीक है? तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और सिंगल इमेज अगर मैं कर दूँ, चलें एक इसमें कैरोयल ज़रा देखते हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने कार्ड्स एंटर करेंगे। कार्ड एंटर करने के साथ सपोज़ मैं यहाँ पे आपके सामने करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने ये 3 इमेजेस ली मैंने, ठीक है? इनकी मैंने हेडलाइन लिखी यहाँ पे, ठीक है? सपोज़ मैं हेडलाइन लिख देता हूँ कि ऑर्डर नाउ, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन कर दी कि लिमिटेड टाइम ऑफ़र, और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है? आप इसमें यूँ भी कर सकते हैं कि अगर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आप डिफरेंट लिंक्स अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, लाज़मी नहीं है कि आपने हर चीज़ सेम रखनी है। यहाँ पे आप बटन दे दें, ऑर्डर नाउ का दे दें, या आप अपने ऐड के हिसाब से आप दे दें कुछ कुछ भी। यानी कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई नाउ, अगर कोई जॉब है या अगर कोई रियल एस्टेट है और आपका बिज़नेस है कि जिसको बुकिंग चाहिए, तो आप बुक नाउ बटन दबा दें, ताकि लोगों के सामने जब बुक नाउ का बटन आएगा वो उस पे क्लिक करेंगे और अपनी जो भी डिटेल्स है वो आप जाके देखेंगे, यानी कि आपकी वेबसाइट पर देखेंगे। या आप अगर यहाँ पे मैसेजेस का सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो मैसेजेस करेंगे, ठीक है? अभी हमने क्या-क्या चीज़ कवर कर ली? मैसेजेस को, ऑन योर ऐड को, कॉल्स को और वेबसाइट को। हमारे पास जो थर्ड है, ठीक है, वो है फेसबुक पेज का, क्योंकि ऐप जो है अगर आपके पास यहाँ पे कनेक्टेड हैं तो आप ऐप्स को कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और उसके अलावा ऐप को हम इसमें नहीं देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम ऐप्स नहीं इसमें करते और उसके ऐप्स के काफ़ी मसाइल भी होते हैं, तो हम उसको नहीं कवर करेंगे। अच्छा, अब फेसबुक पेज आपने कर दिया तो यहाँ पे आपने कोई सा भी अपना फेसबुक पेज जिस पे भी आपको लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने हों, ठीक है? आप उसको सिलेक्ट करेंगे, पेज को सिलेक्ट करें, अपना बजट और जो आपकी ऑडियंस वगैरह जिसको आपने टारगेट करना है वो करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपने ऐड पे जाकर अपनी इमेज को आप सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह देख रहे हैं अब यहाँ पे लाइक का बटन आ रहा है। मैंने यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर ली। सपोज़ करें मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या है कि मेरे पास ये इस तरह से आ रहा है। यानी कि जिसके पास भी ये ऐड क्रिएटिव जाएगा, जिसके सामने भी ऐड जाएगा, तो वो क्या करेगा कि जब इस बटन पे क्लिक करेगा, तो वो मेरे पेज को लाइक और फॉलो उसका ऑटोमैटिकली हुआ जाएगा। अब कुछ पेजेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे यहाँ पर फॉलो का बटन आ रहा होता है, थम्स अप का नहीं आता। तो उस कंडीशन में भी क्या है कि लोग फॉलो पर क्लिक करेंगे और आपके पेज को लाइक और फॉलो हो जाएगा, ठीक है? हमने एंगेजमेंट का ऐड कंप्लीटली ब्रीफ के अंदर हमने देख लिया है, जिसके अंदर हमने मैसेजेस, ऐड के ऊपर एंगेजमेंट, कॉल्स, वेबसाइट और हमने पेज को देखा है, ठीक है? आपका इसमें असाइनमेंट ये है कि आपने अपने पेज के लिए लाइक्स और फॉलोअर्स की कैंपेन चलानी है। इसमें मैं आपको कैंपेन के हवाले से एक और चीज़ बता दूँ लाइक्स एंड फॉलोअर्स की, कि अगर आप टारगेटेड चला रहे होते हैं तो उसमें तो आप अपना क्रिएटिव वगैरह ना एक अच्छे तरीके से आप लिखते हैं, जिसके अंदर आप मेंशन करते हैं कि हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, ठीक है?
और अगर तो आप जनरल पे चला रहे होते हैं, ठीक है? टारगेटेड के अंदर तो आप लोगों को टारगेट भी करते हैं, ठीक है? एरिया वाइज़ या अपनी ऑडियंस को यहाँ से टारगेट करते हैं डिटेल टारगेटिंग करके। जो जनरल होते हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ते, जस्ट आप बजट देते हैं, टाइम ड्यूरेशन आप सेलेक्ट करते हैं और एंगेजमेंट ऐड में जाकर यहाँ पे जो क्रिएटिव है, वो आप इस्लामिक या पॉलिटिकल आप यूज़ करते हैं, ठीक है? अभी मेरे पास इस ऐड अकाउंट के अंदर पॉलिटिकल क्रिएटिव या इस्लामिक क्रिएटिव नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से आई एम अफ्रेड कि ना दिखा सकूँ, लेकिन आप इसके अंदर यानी कि उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब इस तरह अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊँ इसको, तो ये एक क्रिएटिव है, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि मैंने अपने जो यानी कि पेज है जिसके ऊपर लाइक्स एंड फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है? यहाँ पे तो मेरा पेज है, ठीक है? ये किसी और की पोस्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बिज़नेस के बारे में, ठीक है? कि आप विज़िट करें, ठीक है? यहाँ पे हम यही लिख सकते हैं कि अगर अच्छी कीमत पर फ़रोख्त करनी है या अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आप अपडेट्स के लिए हमारे पेज को लाइक करें, ठीक है? यहाँ पे फिर हम जो अंगूठे का निशान है, इसके ऊपर एक आइकन लगा देंगे जिसमें उँगली नीचे की हुई होगी। ठीक है, तो ये हमारा टारगेटेड हो जाएगा और जो जनरल हैं उसके क्रिएटिव्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएँगे ग्रुप के अंदर। तो आप वहाँ से इसको जब चलाएँगे तो आपने कोई टारगेटिंग नहीं रखनी, ऑल ओवर द पाकिस्तान करना है और जनरल जो है इसमें हमें जो लाइक्स एंड फॉलोअर्स की कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है, ठीक है? तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपने अपने फेसबुक पेज के लिए जनरल लाइक्स और फॉलोअर्स की कैंपेन चलानी है, ठीक है? सेटअप करनी है और बेहतर ये है कि आप टारगेटेड करें जो एक्चुअल कैंपेन चलाएँगे, ठीक है? जनरल सिर्फ़ असाइनमेंट के लिए है, आपने उसको ज़्यादा पब्लिश नहीं करना। अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन मेनली जो आपकी असाइनमेंट है वो यही है कि आपने कैंपेन को सेटअप करके स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है? ये आपका असाइनमेंट है। अगर कैंपेन कभी चलाएँ तो टारगेटेड की चलाएँ ताकि आपके पेज पर आपके रेलेवेंट ऑडियंस आए। जो टारगेटेड हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव तो होते हैं, महँगे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा काम के वही होते हैं क्योंकि आपके तो रेलेवेंट होते हैं और जब वो आपकी पोस्ट देखते रहते हैं, तो आपसे आज नहीं तो कल इन फ्यूचर आपके वो क्लाइंट भी बन सकते हैं क्योंकि आप अपने रेलेवेंट ऑडियंस को अपने पेज पर रखते हैं। ठीक है? तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपने जनरल लाइक्स एंड फॉलोअर्स की कैंपेन जो है, उसको आपने सेटअप करना है और आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है।